देश की सबसे बड़ी संपदा होता है युवा, और ये युवा जब तक है तभी कहीं ना कहीं देश में ऊर्जा रहती है, एनर्जी रहती है, और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट पूरे देश को इन युवाओं पे करना चाहिए। और इसीलिए राजस्थान संवाद रोज़ निकलता है और बात करता है स्टूडेंट से अपने इस कार्यक्रम स्टूडेंट स्पीक में। और आज इसी के सिलसिले में हम पहुंचे हैं चोमू के टारगेट महाविद्यालय। यहाँ पर हम बात करेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स से, उनकी एग्ज़ाम्स प्रिपरेशंस के बारे में, क्या वो करते हैं अपनी एग्ज़ाम्स प्रिपरेशंस के लिए, उनके बारे में, और वहीं उनसे उनकी जनरल नॉलेज भी थोड़ी बहुत टेस्ट की जाएगी। तो बहुत सारे बच्चे हमारे साथ यहाँ पर टारगेट महाविद्यालय के हैं। तो क्या कुछ कहना है आपका, एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा मुश्किल आपको क्या लगता है? स्टडीज़ सबसे ज़्यादा मुश्किल स्टडीज़ लगती है। उस मुश्किल को आसान करने के लिए आप क्या करते हैं? सर, हमें रेगुलर पढ़ाई करनी पड़ती है, क्लास में ध्यान देना पड़ता है, और जो भी डाउट्स वगैरह होते हैं उन्हें क्लियर करना पड़ता है। रेगुलर पढ़ाई करनी पड़ती है, क्लास में ध्यान देना पड़ता है। एग्ज़ाम जब एकदम सिर पे आ जाते हैं तो फिर क्या करते हैं कि फटाफट से सिलेबस क्लियर हो? ज़्यादा मेहनत करते हैं और प्रैक्टिस करे जाते हैं, फिर दिन रात पढ़ाई प्रैक्टिस करते हैं। कोई एक ऐसा फॉर्मूला जो एग्ज़ाम्स जब बिल्कुल आने वाले हो तो यूज़ करते हैं पढ़ाई करने के लिए? जो इम्पोर्टेंट लगती है पहले तो वो चीज़ें पढ़ते हैं हम, और रिवीजन करते हैं पढ़े हुए का। जो इम्पोर्टेंट लगती है वो चीज़ें पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, और ये तरीका अपनाते हैं एग्ज़ाम्स को कहीं ना कहीं क्लियर करने के लिए। और एग्ज़ाम से पहले बहुत ज़्यादा जब डर लगता है तो स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं, क्या कुछ उसको मैनेज करने के लिए करते हैं? एग्ज़ाम से पहले स्ट्रेस तो होता ही है कि अगले दिन एग्ज़ाम है, लेकिन फिर उसके लिए भी वो एक डर होना चाहिए, मतलब कि एग्ज़ाम है तो प्रेशर में हम अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं, तो एग्ज़ाम थोड़ा प्रेशर ज़रूरी है। तो ये वो टिप्स है जो आपको स्टूडेंट्स खुद दे रहे हैं, स्टूडेंट्स किस तरीके से काम करते हैं उसको लेकर। तो अब आप सब लोगों की थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज चेक करते हैं कि इंडिया के बारे में आपको कितना ज़्यादा पता है, ठीक है? और इस जनरल नॉलेज को चेक करने के लिए सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, इंडिया की फिनेंस कैपिटल यानी कि आर्थिक राजधानी किसको कहते हैं? इंडिया की आर्थिक राजधानी किसको कहते हैं? दिल्ली। दिल्ली तो इंडिया की वैसे राजधानी है। आर्थिक राजधानी, फाइनेंशियल कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल होती है मुंबई, क्योंकि वहाँ से पूरा स्टॉक एक्सचेंज सब चलता है। और राजनीतिक कैपिटल जो है वो होती है दिल्ली। चलिए आप बताइए कि भारत की राष्ट्रपति कौन है? भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी। तो यहाँ सब अपनी फ्रेंडशिप्स पूरी निभा रहे हैं, पीछे से बता रहे हैं, और लगातार हम इनसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। कुछ आसान सवाल पूछते हैं कंप्यूटर्स से जुड़े सवाल हम आपसे स्मार्ट सॉल्व पेपर्स में से पूछते हैं। तो यहाँ पर आप हमें बताएं कि 1 मेगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? कौन बता सकता है? 1 मेगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? 1024। तो यहाँ पर आप मुझे बताइए कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? कौन बताएगा? आप बताइए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और बहुत ही उम्दा तरीके से सब जवाब दे रहे हैं यहाँ के स्टूडेंट्स और सारी बातचीत कर रहे हैं। एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे बताएं, राजस्थान में जो दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से शहर कौन सा है? कोटा नहीं है। आप बताइए। जयपुर तो पहला है। दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है शहर? जोधपुर है। और वेरी गुड, जोधपुर सबसे बड़ा शहर है दूसरा। और इसी के साथ बहुत सारे सवाल हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो आप बताइए कौन से सब्जेक्ट्स के सवाल आप सबसे आसानी से दे सकते हैं जवाब? जूलॉजी। तो बताइए कि राजस्थान का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? सरिस्का नहीं, रणथंभौर। और सरिस्का भी टाइगर रिजर्व है तो सबसे बड़ा, लेकिन रणथंभौर। और इसी के साथ कौन बताएगा भारत की अभी जो मुख्यमंत्री उनसे पहले कौन मुख्यमंत्री थी? मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी। तो इसी के साथ हमने बात की यहाँ पर टारगेट महाविद्यालय के बच्चों से, जिन्होंने बहुत उम्दा तरीक़ों से जवाब भी दिया और आपको ये भी बताया कि किस तरह से आप अपनी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसी के साथ और स्टूडेंट से भी हम लगातार मिलते रहेंगे। आप देखते रहिए
राजस्थान संवाद और स्मार्ट सॉल्व पेपर्स की एक खास मुहिम स्टूडेंट्स स्पीक। कैमरामैन करण के साथ वरुण बंसाली, राजस्थान संवाद के लिए।